स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द वीकली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिसेंटली हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो न्यू क्रिमिनल लॉज के द्वारा इनमें से कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको कि यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। स्टूडेंट्स 1 जुलाई 2024 को जो न्यू क्रिमिनल लॉज है उनका आपको एग्जिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि न्यू क्रिमिनल लॉज के द्वारा रिप्लेस किया गया है इंडियन पीनल कोड को। इंडियन पीनल कोड जो कि आपको 1860 के समय का देखने के लिए मिलता है, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया गया भारतीय न्याय संहिता के रूप से। आप देखिए कि इंडियन पीनल कोड के अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है उसको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप से जो एविडेंस है उसका हिंदी मीनिंग हुआ करता है साक्ष्य, कि क्या यहाँ पे साक्ष्य है, क्या एविडेंस है किसी भी केस के अंदर में। तो आप देखिए कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप से। भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप से उसको रिप्लेस किया गया। स्टूडेंट्स अगर हम इन लॉज का जो हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि आपको जो इंडियन पीनल कोड है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको 1860 के समय देखने के लिए मिलता है। बट इस लॉ को जो फ्रेमिंग के रिगार्डिंग में जो रिकमेंडेशन है 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसी के थ्रू इसको रिकमेंड कर दिया गया था। बट स्टूडेंट्स 1860 के समय इसको क्यों यहाँ पे फ्रेम किया गया, क्योंकि आप देखिए कि 1857 का जो रिवोल्ट है, जब तक यहाँ पे इंडिया के अंदर किसका रूल हुआ करता था, कंपनी का रूल हुआ करता था। उसके बाद में 1857 रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया और उसी समय में जो आईपीसी है उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। सीआरपीसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय देखने के लिए मिलता है। 1973 के समय इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। बट आप देखिए कि जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे 1773 के समय में, तो उनके द्वारा आप देखिए कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अलग अलग जो कानून हैं उनको फ्रेम किया गया था। जो भी रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे उनको बुला के उनके द्वारा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जो लॉज हैं उसका फ्रेमिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 के समय का। आप देखिए कि उसको लेटर फेज के अंदर में भारतीय जो साक्ष्य संहिता है उसके रूप से उसको रिप्लेस किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी, जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म का एक्ट है, क्या उसको भी रिप्लेस किया गया? स्टूडेंट्स नहीं रिप्लेस किया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है पीएमएलए, क्या उसको भी रिप्लेस किया गया? इसका भी रिप्लेसमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। और यूएपीए का जो कानून है जो कि आपको 1967 के समय का देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर इसको समय समय पे अमेंड भी किया गया है इस यूएपीए के कानून को, तो उसे भी रिप्लेस नहीं किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पे नन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस के बारे में मेंशन है कि जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर क्या इन जो प्रोविजंस हैं उनको मेंशन किया गया या नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जीरो एफआईआर के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो वर्मा कमेटी है, वर्मा कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 2012 के समय जब दिल्ली के अंदर आपको निर्भया केस है वो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में आप देखिए कि जस्टिस वर्मा है, जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उनके द्वारा जो जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो सजेस्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर में आपको जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। जब आप देखिए कि पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा, पुलिस स्टेशंस के द्वारा टेरिटरी को डिफाइन किया जाए, क्या इस पुलिस स्टेशन के अंडर में ये केस है या किस पुलिस स्टेशन के अंडर में है, तो उस सिचुएशन के अंदर में जो जीरो एफआईआर है उसको रजिस्टर किया जा सकता है विदाउट किसी भी पुलिस स्टेशन के अंडर में वो केस हो। वहाँ पे जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के रिगार्डिंग में इनिशियल फेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के समय में तहसीन पूनावाला केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया था। ये अर्लियर लॉज के बारे में है। तो मॉब लिंचिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको 2018 के समय तहसीन पूनावाला केस के थ्रू गाइडलाइंस देखने के लिए मिलता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे भी न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर में यहाँ पे ऐड किया गया है। ससेशंस के बारे में है, आप देखिए कि सेडिशन का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। हाँ, हमारा वहाँ पे जो
आप देखिए कि सेक्शन 124A है कि आप कंट्री के अगेंस्ट में कोई भी आप डिससेटिस्फेक्शन को शो करते हो रीडिंग के थ्रू में, राइटिंग के थ्रू में या मीटिंग के थ्रू में, तो आप देखिए कि उस समय आपको जो सेडिशन का जो चार्जेज है वो इम्पोज कर दिए जाते थे। उसके रिगार्डिंग में आपको 1962 का केदारनाथ जो जजमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। केदारनाथ जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि किसी रेयर सिचुएशन के अंदर ही जो सेडिशन है उसको इम्पोज किया जाए। तो स्टूडेंट सेडिशन तो यहाँ पे नहीं है, बट आप देखिए कि सेसेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि आप टेरिटरी के जो हमारे कंट्री का जो टेरिटरी है उसके अगेंस्ट में कोई प्रोग्राम को कैरी आउट करो, तो आप देखिए कि सेसेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड किया गया है न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर में। तो ऑल थ्री यहाँ पे आपको करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। 0 FIR क्या है, कोई भी कन्फ्यूजन का जो सिचुएशन है उस दौरान में किसी भी जगह पे ऑनलाइन वे में भी इसको आप देखिए कि रजिस्टर है वो किया जा सकता है। 0 FIR का ये कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बार टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से डिस्प्यूट है। मॉब लिंचिंग आप देखिए कि पब्लिक के द्वारा किसी पर्सन को यहाँ पे किलिंग कर दिया गया, तो मॉब वायलेंस है वो काफ़ी बार देखने के लिए मिला। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तहसीन पूनावाला ये केस है जो ज़रूर से याद रखना आपके मेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और सेसेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि अगेंस्ट द टेरिटरी कोई वर्क है उसको कैरी किया जाए। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द हूल दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। एक आप देखिए कि अदम्य जो साहस है, जो करेज है, उसके पर्सपेक्टिव से किसके मेमोरी के अंदर में हूल दिवस है उसको मनाया जाता है। 1850 आप देखिए कि ये न्यूज़ के अंदर में क्यों था, हूल दिवस न्यूज़ के अंदर क्यों था। मन की बात जो प्रोग्राम है PM सर के द्वारा, मन की बात प्रोग्राम, उसके अंदर में इसके बारे में मेंशन किया था। जून मंथ का जो मन की बात प्रोग्राम है उसका न्यूज़ है वो जुलाई के अंदर पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर के अंदर में 1 जुलाई। हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्या दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास का लीडरशिप के अंदर में। तो आप देखिए कि क्या उनका जो क्रेज है उसको यहाँ पे मेमोराइज करने के पर्सपेक्टिव से, तो ये पर्सन आपको किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलते हैं। इंडिगो जो मूवमेंट है, इंडिगो मूवमेंट कब हुआ था, आफ्टर द 1857 रिवोल्ट 1860 के समय में। आप देखिए कि इंडिगो मूवमेंट के दौरान में आपको एक जो प्ले है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम नील दर्पण के नाम से जाना करते हैं। नील दर्पण जो प्ले है, जो नाटक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है। अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में अगर हम बात करें, मन्यम वेरुडू के नाम से इनको जाना जाता है, फॉरेस्ट के हीरो के रूप से। आप देखिए कि ये तो 1882 के समय का जो कानून है, 1882 के समय जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा मूवमेंट्स चलाई गई ट्राइबल्स के राइट के रिगार्डिंग में। तो अल्लूरी सीतारामा राजू भी नहीं है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास भी नहीं है, सीडो और कानू इसका राइट आंसर है। जो कि हूल दिवस आपको किसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है, 1855 का जो संथाल रिबेलियन है, संथाल रिबेलियन या संताल विद्रोह है उसके रिगार्डिंग में हूल दिवस है। सीडो एंड कानू का जो लीडरशिप है, उनका जो करेज है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप देखिए कि संताल का जो विद्रोह है उसके बारे में जब भी हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स, 1857 के रिवोल्ट से पहले कुछ ऐसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किए कि जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उनको डिफीट किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको एक संताल का ये जो मूवमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। अखबान वॉर है, अखबान वॉर के अंदर में आप देखिए कि जो ब्रिटिश जो फोर्स है उसको डिफीट फेस हुआ था। तो अखबान वॉर है, संताल का ये रिबेलियन है जो आपको 1857 से, ये क्रीमिया का वॉर है, क्रीमियन वॉर है जो भी यहाँ पे आपको मोरल बूस्टर के रूप से वर्क किया था 1857 रिवोल्ट से जस्ट पहले, कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को डिफीट किया जा सकता है। तो इस संताल के अंदर ही हूल दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। सीडो एंड कानू का जो करेज है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में। आउटसाइडर्स को किस नाम से जाना करते थे, डिकू इनके द्वारा नाम दिया गया था आउटसाइडर्स को यहाँ पे संताल विद्रोह के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में, दिसंबर 2023 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि फर्स्ट टाइम सेंसस हमारे यहाँ पे आपको
1871 के समय स्टार्ट हुआ, बट सिंक्रोनाइज सेंसस के बारे में अगर हम बात करें 1881 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये तो कॉलोनियल एरा का समय हुआ। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। 1951 के समय फर्स्ट टाइम सेंसस को कंडक्ट करवाया गया। 1961 आपको फिर से देखने के लिए मिलता है। 1971 है, 1981 है स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप देखिए कि 1991 है, 1991 है। उसके बाद में आपको जो 2001 के समय देखने के लिए मिलेगा और 2021 का जो सेंसस है कोविड की वजह से नहीं कंडक्ट हुआ, तो आप देखिए कि 7 टाइम्स जो सेंसस है उसको कंडक्ट करवाया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में कंडक्ट होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके अंडर में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया था तो वाइसरॉय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड मायो हैं, वो वाइसरॉय हुआ करते थे। लॉर्ड मायो कौन है? आप देखिए कि अजमेर के अंदर में इनका एक कॉलेज भी है, अजमेर जो राजस्थान, जहाँ से पृथ्वीराज चौहान भी बिलोंग किया करते थे। 1191 के समय, 92 के समय जो बैटल ऑफ तराइन है उनके द्वारा लड़ा गया था। सर 7 टाइम्स जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ है। 2021 का सेंसस क्यों नहीं कंडक्ट हुआ? क्योंकि कोविड का जो समय था, कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और कोविड के अलावा आप देखिए कि उसके लेटर फेज के अंदर में इसको नहीं कंडक्ट करवाया गया है अभी तक। इस 2021 का जो सेंसस है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे चंद्रावली जो केव कॉम्प्लेक्स है, जिसको कि यहाँ पे अंकाली मठ के नाम से भी जाना जाता है, वो किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है? 7 जो जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इसको मेंशन किया गया था। चंद्रावली जो केव कॉम्प्लेक्स है ये आपको कर्नाटका के अंदर देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड है। होयसाल डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी है, विजयनगर एम्पायर है, उनका ये आपको उनसे रिलेटेड भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि जो कदम्ब डायनेस्टी है, कदम्बा जिसको कि कन्नड़ा डायनेस्टी के नाम से भी जाना करते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस आपको इस चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इन डायनेस्टीज़ के पर्सपेक्टिव से, जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आप देखिए कि जिन डायनेस्टी को हमने मेंशन किया है, होयसाल डायनेस्टी को यहाँ पे मेंशन किया, जिनसे रिलेटेड है। होयसाल डायनेस्टी किस समय हुआ करते थे? होयसाल डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेंगे 12th एंड 13th सेंचुरी के समय में। आप देखिए कि होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, उन्हें रिसेंटली जो यूनेस्को का जो साइट है उसके रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया है। लास्ट ईयर जब यूनेस्को का मीटिंग हुआ था तो वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं वो आपको वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के रूप से देखने के लिए मिलेंगे, जो मिक्स है किसका? क्या नगारा स्कूल और द्रविडियन स्कूल का मिक्स है वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये आपको पता होना चाहिए। सातवाहनाज के बारे में अगर हम बात करें, सातवाहना कौन सी डायनेस्टी है? आप देखिए कि सातवाहना जो मैट्रियार्कल डायनेस्टी जिसमें मदर का जो नेम है वो यूज किया जाता था, गौतमी पुत्र सतकर्णी है, गौतमी पुत्रा सतकर्णी है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अमरावती स्कूल इन्हीं का लीडरशिप के अंदर बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स जो सातवाहना डायनेस्टी है, जिसको कि आंध्रा स्टेट या आंध्रा डायनेस्टी के नाम से भी जाना करते हैं, और आप देखिए कि प्राकृत जो लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज है, उसका यूज आपको सातवाहना डायनेस्टी के समय देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, स्टेट BCS UPSC के द्वारा भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स, जिनको कि अंकाली मठ के नाम से भी जाना करते हैं, कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड है। होयसाल डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, और आप देखिए कि विजयनगरा जो डायनेस्टी है, विजयनगरा कब आया एग्जिस्टेंस के अंदर में? 1336 के समय में हरिहरायन बुक्का नाम के जो पर्सन्स हैं उनके लीडरशिप के अंदर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कदम्बा डायनेस्टी के बारे में है, आप देखिए कि ये जो चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स है उसी से रिलेटेड है। मयूर शर्मा नाम के जो बेसिकली यहाँ पे पर्सन है उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। राइट स्टेटमेंट है। कन्नड़ा इस एम्पायर का जो कैपिटल है वो बनावसी हुआ करता था, ये भी यहाँ पे करेक्ट है, जो कर्नाटका के वहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो कदम्बा डायनेस्टी है क्या कंटेम्प्रेरी है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे अच्छे से याद कीजिए, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहाँ पे है? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा के वहाँ पे, जिनके द्वारा जगन्नाथ टेम्पल है उसको बनाया गया, जगन्नाथ टेम्पल को बनाया गया है। अंतावर्मन जो चौड़ा गंगा नाम के जो राजा हैं वो हुआ करते थे, और ये 12th एंड 13th सेंचुरी के समय का है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी वहाँ पे। अगर हम बात करें वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी है जो कर्नाटका के अंदर हुआ करता था, उनके ये कंटेम्प्रेरी हैं।
इन कदम्बा डायनेस्टी, जिनको कि कन्नड़ा के नाम से भी जाना करते हैं, इस कदम्बा डायनेस्टी के द्वारा आप देखिए कि पल्लवाज को डिफीट किया गया था। पल्लवाज के जो कांची से जो रूल किया करते थे, उनके डिफीट के रिगार्डिंग में भी मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है उनकी कैपिटल के पर्सपेक्टिव से, बट कंटेम्प्रेरी किसके हैं? जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी है उसके कंटेम्प्रेरी हैं। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी उड़ीसा से रूल किया करते थे। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो डायनेस्टीज है उनके एरिया के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली हमारे रिसर्चर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया है एक न्यू और डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ टर्मरिक पे, जो हल्दी का एक प्लांट है उसको यहाँ पे डिस्कवर किया गया। वैसे तो आपको जो हल्दी है वो महाराष्ट्र के अंदर उसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सांगली के अंदर में, सांगली का जो नियर बाई एरियाज है वहाँ पे। बट आप देखिए कि ये स्पेसिफिक क्वालिटी है यहाँ पे बताया गया है, फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज है, 8 फीट का उसका हाइट है, और जो सेकमई नाम का जो रिवर है उसके बैंक के आसपास इसका जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि 1 जुलाई को ये न्यूज़ के अंदर में था, कुछ प्लांट्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया था इंडिया में, जो नए प्लांट हैं, नई जो स्पीसीज हैं उनके बारे में। तो ये आपको मणिपुर के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये जो टर्मरिक का जो न्यू स्पीसीज है मणिपुर के वहाँ पे 2016 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर बनाना के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसी तरीके से यूपीएससी के द्वारा बनाना के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2016 के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरबीआई के द्वारा रिसेंटली जो प्रोजेक्ट नेक्सस है उसको ज्वाइन किया गया। प्रोजेक्ट जो नेक्सस है, आप देखिए कि मल्टीलेटरल जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को कंसेप्चुलाइज करता है। हमारा जो यूपीआई है, यूनिफाइड जो पेमेंट इंटरफेस है, उसके रिगार्डिंग में आरबीआई के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया। तो किस बैंक के द्वारा इसको बेसिकली स्टार्ट किया गया है? किस बैंक के द्वारा? क्या वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है? गलत आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो 1966 के समय सेटअप हुआ, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मनीला, फिलीपाइंस के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी इसको नहीं ज्वाइन किया, इसके द्वारा भी नहीं स्टार्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट नेक्सस को। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि आपको ब्रिक्स का बैंक देखने के लिए मिलता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संगाई, चाइना के अंदर में, संगाई के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो कि 1930 के समय बना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेसल के वहाँ पे, बेसल के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिए कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट नेक्सस है इसको स्टार्ट किया गया है। पेमेंट का जो क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से कुछ यहाँ पे पेमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको यहाँ पे इस नेक्सस के अंदर ऐड किया गया। डिफरेंट कंट्रीज़ का, इंडिया का जो यूपीआई है उसे ऐड किया गया है। आरबीआई के द्वारा भी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया गया। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है स्टूडेंट्स। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के वहाँ पे। क्यों ये न्यूज़ के अंदर में था? आप देखिए कि जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था? चीताज की वजह से। स्टूडेंट्स, चीता जो हम कहाँ से लेके आए थे? जो हम लेके आए हैं अफ्रीका से। क्या हमारे यहाँ पे एशियन चीता हैं? एशियन चीताज के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो एशियन चीता आप देखिए कि आपको ओनली ईरान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एशियन चीता कहाँ पे हैं? ओनली ईरान के अंदर में हैं। हम कहाँ से लेके आए हैं? अफ्रीका से लेके आए हैं। अर्लियर फेज के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी सामने आया था, वो इन्वायरमेंट को अडोप्ट ना करना। बट आप देखिएगा अभी प्रेजेंट समय में काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है चीताज के पर्सपेक्टिव से। अफ्रीका में नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ से जो चीताज हैं वो लाए गए हैं। कॉन्टिनेंटल वे में इस तरीके से जो ट्रांसलोकेशन है वो फर्स्ट टाइम आपको देखने के लिए मिलता है। एशियन चीता जो ईरान के अंदर हैं उनको हम क्यों नहीं लाए? आप देखिए कि वहाँ पे ऑलरेडी जो संख्या है 30 से 40 है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन चीताज का स्टेटस है, इस वजह से वहाँ से हमारे द्वारा जो चीता है वो डिनाई कर दिए गए थे ईरान के द्वारा। ऑलरेडी कम पॉपुलेशन है, कुछ अगर डेथ होता है तो आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में कूनो से जो चीता है उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है। जो प्रे है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, जो प्रे बेसिकली फूड के लिए इम्पोर्टेंट है उसका भी डिक्लाइन हुआ है। लियोपार्ड का पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर में, तो इस वजह से भी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुआ।
लियोपार्ड्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ लियोपार्ड्स हैं वो किस स्टेट के अंदर है? आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, हाईएस्ट नंबर हैं। तो क्या ये शिवपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है गांधी जो सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गलत आंसर है स्टूडेंट्स, गलत स्टेटमेंट है। शिवपुर और जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको कूनो नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि ये शिवपुर और मुरैना के अंदर नहीं सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है नीमच नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, नीमच और मंदसौर और नीमच, मंदसौर है और एक नीमच है। आप देखिए कि मंदसौर और नीमच आप ज्योग्राफी के अंदर भी इनके बारे में रीड करते हो, जब भी आप सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में रीड करते हो, नीमच के वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मंदसौर अपना जो पल्सेज का जो प्रोडक्शन है, दाल का जो प्रोडक्शन है उसके लिए भी जाना करते हैं। चंबल रिवर क्या फ्लो किया करता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चंबल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है? महू नाम की जो जगह है वहाँ से ओरिजिनेट करता है मध्य प्रदेश के अंदर में। और किस रिवर का ये ट्रिब्यूटरी है? यमुना से ये मिलता है। आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वहाँ पे ये यमुना से मिलता है, मध्य प्रदेश से ये जो चंबल रिवर है राजस्थान के अंदर फ्लो करेगा, फिर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर इसका जो फ्लो है वो देखने के लिए मिलता है। कटियार गिरी जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो इको रीजन है, क्या ये इसका पार्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आप देखिए कि राजस्थान का कुछ पार्ट और यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो कुछ पार्ट है जहाँ पे ये जो कटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो इको रीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 2 और 3 जो बोथ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है, 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एससीओ के पर्सपेक्टिव से। एससीओ के अंदर में कौन कंट्री इसका पार्ट नहीं है? तो आपको पहले तो एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम एससीओ के बारे में जब भी रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए 4 कंट्रीज हमारे सेंट्रल एशिया के हैं, एक कंट्री यहाँ पे सेंट्रल एशिया का नहीं है, उसका नाम है स्टूडेंट तुर्कमेनिस्तान, जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। कैस्पियन सी के साथ में जब हम याद करते हैं कैस्पियन सी को, एक तारीख नाम का निमोनिक है। तो आप देखिए कि कैस्पियन सी के अंदर में जो टी है, जो तुर्कमेनिस्तान है, वो यहाँ पे नहीं है। एससीओ के अंदर में 4 कौन कौन से कंट्री हैं? ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान इसका पार्ट है। ताजिकिस्तान के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे आपको ताजिकिस्तान है, आपको उज्बेकिस्तान इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा, किर्गिस्तान इसका पार्ट है, किर्गिस्तान इसका पार्ट है, कजाकिस्तान इसका पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स रसिया और चाइना इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, रसिया और चाइना है। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा 2017 के समय इसको ज्वाइन किया गया। और आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अब जो रिसेंट न्यू मेंबर्स हैं जिनको ऐड किया गया, जिसके अंदर एक आपको बेलारूस है, एक आपको बेलारूस है, और बेलारूस के अलावा ईरान है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। एससीओ का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? एक तो इनके रेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट का स्क्वाड आपको देखने के लिए मिलेगा, रेड्स इनका हुआ करता है। अभी एससीओ का मीटिंग हुआ था, पीएम सर के द्वारा नहीं पार्टिसिपेट किया गया। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? एससीओ का हेडक्वार्टर आपको बीजिंग के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, चाइना का जो बीजिंग है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। संघाई 5 कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? संघाई 5 जो क्या ओरिजिनल जो जिनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया वो संघाई 5 है या कोई दूसरी कंट्री डिफरेंट कंट्रीज़ हैं? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। संघाई 5 है वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। अब इनमें से किस कंट्री के द्वारा वो पार्ट नहीं है? आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है। एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा नहीं है? तुर्कमेनिस्तान नहीं है। इंडिया इसका पार्ट है, एससीओ का इंडिया पार्ट है स्टूडेंट्स। कुछ कंट्रीज हैं बेलारूस और ईरान, जिसको रिसेंटली यहाँ पे ऐड किया गया। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के वहाँ पे जो हमारे चीता हैं उनका ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में था। और आप देखिए कि शिवपुर मुरैना के अंदर नहीं है, नीमच और मंदसौर के वहाँ पे है। कटिहार गिरी जो ड्राई डेसिडियस का पार्ट है, चंबल इससे फ्लो किया करता है। आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया गया, जो कि बेसिकली बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। बेसल के वहाँ पे वो सिचुएटेड है, 1930 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। हल्दी का एक नया प्लांट मिला है, काफ़ी हाइट है उसका, एक रिवर के पास में उसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, मणिपुर के वहाँ पे सिचुएटेड है। कदम्बा डायनेस्टी कहाँ पे है? चंद्रावली केव भी रिलेटेड है कदम्बा डायनेस्टी, जिसको कि हम
कन्नड़ा डायनेस्टी के नाम से भी जाना करते हैं। मयूर शर्मा नाम के जो पर्सन है वो उसके फाउंडर है। बनारसी इनका एंशिएंट कैपिटल हुआ करता था। और कंटेम्प्रेरी किसके हैं? वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी हैं, तो ईस्टर्न के नहीं हैं जो उड़ीसा के अंदर है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। चंद्रावली केव कहाँ है? कर्नाटका के वहाँ पे। होयसाल, सातवाहना और विजयनगर जो डायनेस्टी है उससे भी रिलेटेड है। विजयनगर के फाउंडर कौन हैं? हरिहरा एंड बुक्का नाम के पर्सन हैं। 4 इसके अंदर आपको जो डिफरेंट डायनेस्टीज हैं उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा विजयनगर के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद में कितनी बार सेंसस कंडक्ट हुआ? 7 टाइम्स। 51, 61, 71, 81 और 91 5 टाइम्स ये हुआ। और आप देखिए कि 2001 और 2011 तो 7 टाइम्स हुआ है। 2021 का कंडक्ट होता कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट टाइम जब कंडक्ट हुआ था लॉर्ड मायो वाइसरॉय हुआ करते थे 1871 के समय। और 1881 के समय से आप देखिए कि इसका सिंक्रोनाइज वे में जो कंडक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। हूल दिवस किनका यहाँ पे करेज को सेलिब्रेट करने के लिए याद किया जाता है? सीडो एंड कानू हैं जो कि संताल रिबेलियन के पर्सपेक्टिव से हैं। होमवर्क क्या है आपके पास में? नील दर्पण जो प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किससे रिलेटेड हैं? इंडिगो प्लांटेशन का जो मूवमेंट है। अल्लूरी सीतारामा राजू ये आपको बेसिकली आंध्र प्रदेश का जो स्टेट आंध्र प्रदेश के वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। और आप देखिए कि इनके द्वारा जो मन्यम वेरुडू के नाम से भी इनको जानते हैं। बिरसा मुंडा है जो छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। न्यू क्रिमिनल लॉज है जिसके अंदर 0 FIR, मॉब लिंचिंग और ससेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मेंशन किया गया है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम रीड करें जो क्रिमिनल लॉज है उनके द्वारा रिप्लेस किया गया। IPC को रिप्लेस कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता। CRPC को रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप से रिप्लेस किया गया है। इनका एग्जिस्टेंस के बारे में भी हमने रीड किया। आप देखिए कि जो डिफरेंट हिस्ट्री है उसके बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्विज का जो क्वेश्चंस है उसके बारे में है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप इसका प्रॉपर एक नोटबुक है वो ज़रूर से मेंटेन करना है स्टूडेंट्स, जो जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर सको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।